हाय गाइस, आज हम लोग AWS में EC2 देखने वाले हैं। EC2 सर्विस अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का यानी कि AWS का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस है EC2। ऐसा मानकर आप चल सकते हैं कि अगर आप AWS में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो EC2 क्रिएट करने के लिए ही आप कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बने। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि EC2 ये वही सर्विस है जिसका यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन को लाइव लेकर जा सकते हैं, यानी कि होस्ट कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी तरीके का आपका प्रोजेक्ट हो। जेंगो का प्रोजेक्ट हो, लारावेल का हो, रिएक्ट का हो, नेक्स्ट का हो, नक्स्ट का हो, व्यू का हो, या फिर किसी भी तरीके की एप्लीकेशन हो, आप इसी सर्विस का यूज़ करते हैं और अपनी वेबसाइट को लाइव लेकर जाते हैं। सो यही EC2। अभी देखिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और चीज़ें समझेंगे कि EC2 क्या है एक्चुअली में, इसकी प्राइसिंग मॉडल किस तरीके से, क्या की फीचर्स इसमें मिलते हैं, क्या इसमें बेनिफिट्स मिलेगा, क्या इसका लाइफ साइकिल है। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं इसमें। सो बात करते हैं कि EC2 है क्या, व्हाट इज़ EC2। अमेज़न EC2 जो कि शॉर्ट फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड का, जैसे C2 लिखा है तो C2 लो, ECC को यहाँ पर EC2 कर दिया गया है। तो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको अलाउ करता है कि आप लॉन्च करें एक वर्चुअल सर्वर, जिसको हम लोग यहाँ पर इंस्टेंस कहते हैं। AWS में इसको इंस्टेंस कहा जाता है। तो क्लाउड में आप कोई वर्चुअल सर्वर अगर लॉन्च करना चाहते हैं अपना खुद का, तो उसके लिए आप EC2 का यूज़ करते हैं। EC2 एक ऐसा सर्विस है जो आपको क्लाउड में एक वर्चुअल सर्वर लॉन्च करने की फीचर प्रोवाइड करती है। और जो वर्चुअल सर्वर हम लोग क्रिएट करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर EC2 इंस्टेंस कहते हैं। दीज इंस्टेंस आर हाईली कस्टमाइजेबल इन टर्म्स ऑफ CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग कैपेसिटी, इनेबलिंग यू टू स्केल योर एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन डिमांड। तो ये हाईली स्केलेबल है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं CPU को, मेमोरी को, स्टोरेज को और नेटवर्क कैपेसिटी। अगर आप में से कुछ लोगों ने मेरा देखा होगा वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यानी कि VPS का प्लेलिस्ट, तो ये VPS अगर आपने सीखा अच्छे तरीके से तो आप EC2 में किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैंने VPS यानी कि जो मैंने अपना VPS का प्लेलिस्ट बनाया उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरीके से आप जेंगो का प्रोजेक्ट, रिएक्ट का प्रोजेक्ट, व्यू का प्रोजेक्ट, लारावेल का, नोड एक्सप्रेस का, मर्न का प्रोजेक्ट किस तरीके से होस्ट कर सकते हैं। तो वह कॉन्सेप्ट एकदम सेम टू सेम आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद। वहाँ भी हमारा वर्चुअल सर्वर होता है और यहाँ भी EC2 का यूज़ करके हम लोग एक वर्चुअल सर्वर ही क्रिएट कर रहे हैं। तो वर्चुअल सर्वर क्रिएट करने का तरीका सिर्फ अपना अलग अलग होता है हर एक वेबसाइट का, लेकिन जब एक बार आप वर्चुअल सर्वर अपना क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद उस सर्वर में आप क्या चलाना चाहते हैं, इसका तरीका सभी जगह पर सेम होता है। बिकॉज हम लोग वही यूज़ करते हैं, अपाचे या फिर इंजनेक्स, लिनक्स का कोई भी डिस्ट्रो यूज़ करते हैं, तो सेम तरीका रहता है। इसी वजह से मैंने वहाँ पर VPS में सब कुछ बता के रखा होता है, बिकॉज वहाँ पर आपको अनप्रिडिक्टेबल प्राइसेस नहीं आती, मैंने कि आपको यानी कि आपको समझ में रहता है कि मेरा इतना पैसा खर्च होने वाला है, और यहाँ पर आपको अनप्रिडिक्टेबल प्राइस आ सकती है किसी गलत चीज़ की वजह से। इसलिए मैंने डिप्लॉयमेंट का जितना भी काम था मैंने आपको VPS में बताया था। आई डोंट नो कितने लोगों ने उसको फॉलो किया, अगर आप लोगों ने फॉलो किया तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। आप वही काम EC2 में इंस्टेंस पर कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर दें। लेकिन अभी EC2 का मतलब यही होता है और इसको आप रिलेट कर पाएँ VPS वाले प्लेलिस्ट से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे दी है। अभी बात करते हैं इसके की कॉन्सेप्ट्स की। वैसे तो EC2 इतना ज़्यादा बड़ा है, मतलब टॉपिक की बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि आपको समझ में रहेगा, तो आप आसानी से काम कर पाएंगे EC2 के साथ। यहाँ पर इंस्टेंस किसको कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं जो वर्चुअल सर्वर हम लोग क्रिएट करते हैं या फिर लॉन्च करते हैं EC2 में, उसे हम लोग इंस्टेंस कहते हैं। यहाँ होता है एक टर्म AMI सिर्फ इसको कहते हैं, इसको कहते हैं अमेज़ॉन मशीन इमेजेस। जो इमेजेस में बना कर देती है अमेज़ॉन वाले, हमें बना कर देते, प्री कॉन्फ़िगर्ड रहता है, ये प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट है फॉर इंस्टेंस, यानी कि इस इंस्टेंस में किस तरीके का डिस्ट्रो रहेगा। अमेज़ॉन वाले लिनक्स का कुछ डिस्ट्रो कस्टमाइज़ करके आपको देते हैं, आप चाहें तो यूबंटू कर सकते हैं, आप चाहें तो उसमें अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर सकते हैं। लेकिन अमेज़ॉन मशीन इमेजेस में अमेज़ॉन वालों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके, कुछ अपना खुद का टूल्स इंस्टॉल करके हमें, मतलब कॉन्फ़िगर करके हमें दिया है, जिसका यूज़ करके जब हम लोग अपने इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं तो हमें थोड़ी सी आसानी होती है काम करने में। तो VPS से अगर हम लोग इसको रिलेट करें तो VPS में हमने यूबंटू का यूज़ किया था, और यहाँ पर आप अमेज़ॉन मशीन इमेज में किसी एक इमेज का यूज़ करते हैं। आप चाहें तो यहाँ भी यूबंटू का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगी आप। बट यहाँ पर जो भी आपने मोस्टली ट्यूटोरियल्स वगैरह देखा होगा, सब लोग अमेज़ॉन का जो इमेज होता है उसको यूज़ करते हैं मोस्टली। सो ये होता है अमेज़ॉन मशीन इमेजेस। उसके बाद एक होता है इंस्टेंस टाइप, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CPU, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्क कैपेसिटी। तो कितना CPU रहेगा, कितना मेमोरी रहेगा, कितना स्टोरेज चाहिए आपको, नेटवर्क कैपेसिटी क्या रहेगी,
ये सारे हम लोग इंस्टेंस टाइप में देखते हैं। उसके बाद EBS होता है एक इलास्टिक ब्लॉक स्टोर परसिस्टेंट स्टोरेज दैट कैन बी अटैच्ड टू योर इंस्टेंस, यानी कि आपको अपने इंस्टेंस के साथ कोई परसिस्टेंट स्टोरेज चाहिए जो कि डिलीट ना हो, रिमूव ना हो टर्मिनेट होने पर या फिर स्टॉप होने पर, तो उस केस में आप EBS का यूज़ करते हैं। उसके बाद एक होता है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप जस्ट लाइक फायरवॉल होता है, वर्चुअल फायरवॉल इसको समझ लीजिए कि कौन सा ट्रैफिक आना चाहिए, कौन सा ट्रैफिक जाना चाहिए, फिर कौन सा ट्रैफिक नहीं आना चाहिए। अगर आप 22 पोर्ट को अलाउ करेंगे तो आप SSH का यूज़ करके इसमें एक्सेस ले सकते हैं। आप 80 पोर्ट को अलाउ करेंगे तो आपका वेब सर्वर चल पाएगा। आप 443 अलाउ करेंगे तो HTTPS चल पाएगा। इसी तरीके से अलग अलग डेटाबेस के पोर्ट होते हैं, तो उन सब पोर्ट्स का आप अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप का यूज़ करके। मतलब ये फायरवॉल की तरह वर्क करता है, वर्चुअल फायरवॉल की तरह होता है, जो आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप कंट्रोल कर सके अपने ट्रैफिक को, इंस्टेंस मतलब अपने इंस्टेंस के लिए अपने ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। उसके बाद एक होता है इलास्टिक आईपीज़। ये आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। मतलब EC2 इंस्टेंस में एक पब्लिक आईपी मिलती है, दूसरी प्राइवेट आईपी मिलती है। तो पब्लिक आईपी क्या होता है कि चेंज होता रहता है, आप नहीं चाहते हैं कि वो बार बार चेंज हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे डायनामिक क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क होते हैं जहाँ पर हमें स्टैटिक आईपी की आवश्यकता पड़ती है। तो पब्लिक आईपी बार बार अगर आपका चेंज होगा तो आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा हर एक जगह पर, तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग इलास्टिक आईपी का यूज़ करते हैं पब्लिक आईपी के तौर पर। लेकिन इसके लिए आपको आई बिलीव के पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे इसको। ओके, तो ये इलास्टिक आईपी देखेंगे, इसको फ्री टीयर में आता तो बढ़िया, नहीं आता तो फिर थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे कहीं से कुछ। उसका होता है की पेयर्स, सिक्योर लॉग इन इन्फॉर्मेशन फॉर योर इंस्टेंस। तो की पेयर मिल जाता है आपको, आप अपने इंस्टेंस में कैसे एक्सेस लेना चाहते हैं SSH का यूज करके, उसके लिए आपको की पेयर्स वगैरह मिल जाती हैं। और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अभी मैं दिखा दूंगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। मैं इसको थियोरेटिकल नहीं बनाना चाहता, थियोरेटिकल लोग देखना नहीं चाहते, बोर हो जाते हैं। मैंने कई बार ट्राई किया है, थियोरेटिकल बताने की कोशिश की है, लेकिन थियोरेटिकल लोग देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं थियोरेटिकल कम से कम रख रहा हूँ और प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा रख रहा हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर थ्योरी में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको डेप्थ लर्निंग अगर इंटरेस्ट है, तो आप जरूर से डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िएगा जो मैं आपको अभी सजेस्ट करने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ पर देखते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन और फिर कहाँ से आप डिटेल में इसके बारे में जान सकते हैं वो बताता हूँ। फिर हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करना भी इसी में सीख लेंगे। तो ये AWS की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं कि मैं aws.amazon.com पर हूँ। यहाँ पर प्रोडक्ट्स में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर फीचर्ड जो सर्विसेज हैं उसी में आपको दिख जाएगा EC2 बहुत ही, या फिर आप कंप्यूट में आते हैं तो यहाँ पे आपको Amazon EC2 दिख जाएगा। तो जहाँ भी आप जाना चाहें जाइए और सिंपली Amazon EC2 को ओपन कीजिए एक न्यू टैब में। यहाँ पर ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ मिल जाएगी, जैसे Amazon EC2 का ओवरव्यू मिल जाएगा। यहाँ सब फीचर्स देख सकते हैं, इसका प्राइसिंग देख सकते हैं, इंस्टेंस टाइप देख सकते हैं, FAQ देख सकते हैं, गेटिंग स्टार्टेड है। देन यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, कुछ डेवलपर्स रिसोर्स है, प्रोडक्ट वीडियोज़ हैं, कस्टमर्स है और कोस्ट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। तो मतलब ओवरव्यू में अगर आप नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है कि 750 घंटे पर मंथ फॉर 12 मंथ्स विथ AWS फ्री टीयर। अगर आपने फ्री टीयर साइनअप किया हुआ है तो आपको 750 घंटे पर मंथ 12 महीनों के लिए ये फ्री मिलेगा, कोई आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 12 महीने के बाद भी अगर आप इस सर्विस को यूज़ करते हैं तो आपको पर सेकेंड के हिसाब से आपको यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा, मिनिमम 60 सेकेंड का। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। सो Amazon EC2 हम लोग देख रहे हैं, सिक्योर एंड रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी फॉर वर्चुअली एनी वर्कलोड बता रहा है ये। और यहाँ पर आते हैं तो आपको दिखाई देता है कि वाई Amazon EC2। तो Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसे हम लोग Amazon EC2 कहते हैं, ऑफर द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट कंप्यूट प्लेटफॉर्म विद ओवर 750 इंस्टेंट एंड चॉइस ऑफ लेटेस्ट प्रोसेसर, स्टोरेज कम नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग स्टोरेज और परचेज मॉडल टू हेल्प यू बेस्ट मैच नीड्स योर जो भी वर्कलोड है, फिर आपका जो भी बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है आपके बिजनेस के लिए। देन आपको आगे ये पढ़ना है कि आपको ये किस किस तरीके से सपोर्ट करता है, इंटेल को, AMD को, ARM प्रोसेसर को। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए और जानकारी हासिल कीजिए। बेनिफिट्स ऑफ EC2, आपको ये बेनिफिट्स ऑफ पढ़ लेना है। क्यों ये पढ़ना है पता है? ये अगर आप डेवऑप्स का अगर आप देना चाहते हैं इंटरव्यू तो आपको ये थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। अगर आप डेवऑप्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप Amazon का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं कहीं से, तो आपको ये सारी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। एग्जाम में यह आ जाता है या फिर इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेनिफिट्स बताइए EC2 के, क्यों यूज़ करना चाहिए EC2। ये कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर यूज़ केस आपको देखने मिलता है। देखिए यूज़ केस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या ओवरव्यू, ठीक है। अभी ओवरव्यू से बाहर निकलते हैं और फीचर्स में आते हैं। फीचर वाला टैब में मैंने क्लिक किया और वाई EC2 ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ, आप चाहें तो दोबारा से पढ़ लीजिए। पेज टॉपिक्स, यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे मल्टीपल लोकेशन पे ये हमारा है अवेलेबल। फिर हाई प्रिसीजन मिलता है आपको, चॉइस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर देख लीजिए, बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। जैसे Amazon
मशीन इमेजेस विद एन एवर ग्रोइंग लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। फिर आप इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मिल जाएगा, आपको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, सच एज अमेजॉन लिनक्स 2, यूबंटू, रेड हार्ट मिल जाएगा, इंटरप्राइज लिनक्स मिल जाएगा, सेंटोस मिल जाता है, SUSE मिल जाएगा, डेबियन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इनमें से किसी भी OS का चूज़ कर सकते हैं, किसी भी लिनक्स डिस्ट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने EC2 इंस्टेंस के साथ। इसके अलावा AWS का एक मार्केट प्लेस भी है, जहाँ पर आपको बहुत सारी कमर्शियल एंड फ्री सॉफ्टवेयर फ्रॉम वेल नोन वेंडर्स डिज़ाइन टू रन ऑन योर EC2 इंस्टेंस, यानी अपने EC2 इंस्टेंस में आप ये मार्केट प्लेस में जाके इसमें जो भी कमर्शियल या फ्री जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए, फिर MongoDB एटलस है, फिर ये सारी चीज़ें हैं, मशीन लर्निंग की कुछ चीज़ें हैं, इनमें से आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मार्केट में कि क्या आपको चाहिए, प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से। फ्री चाहिए क्या, देखिए फ्री हम लोग सर्च करते हैं कि भाई फ्री में क्या क्या मिल रहा है, हमें ज़रा दिखाया जाए। तो आपको देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज आपको ये सब कुछ दिख रहा है कि टोटल रिजल्ट आपको इतना दिख रहा है फ्री में, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सो ये है इसका मार्केट प्लेस। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो आपको मिलता है कॉस्ट एंड कैपेसिटी ऑप्टिमाइजेशन, पे व्हाट फॉर व्हाट यू यूज़। तो यहाँ पर विद पर सेकेंड बिलिंग होता है इसमें, यू ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज़। तो आप जो यूज़ कर जितना यूज़ करेंगे उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा। हालांकि अलग अलग तरह की प्राइसिंग मॉडल आपको भी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद स्केल सीमलेसली, आप देख सकते हैं स्केलिंग का कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिमाइज का है, और पॉज और रिज्यूम कर सकते हैं अपने इंस्टेंस को। आप चाहें तो आप अपने इंस्टेंस को पॉज और रिज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसको पढ़िएगा जरूर अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए। स्टोरेज आता है यहाँ पर, देख लीजिए ऑप्टिमल स्टोरेज फॉर एवरी वर्कलोड यहाँ आपको देखने को मिलता है। फिर नीचे नेटवर्किंग का सेक्शन है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। उसके बाद मेंटेनेंस है, देन कस्टमर एग्रीमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी इसको ऊपर करते हैं और प्राइसिंग में चले आइए। तो प्राइसिंग में अगर मैं क्लिक करूँ और यहाँ थोड़ा सा और नीचे हम लोग करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये देखिए यहाँ पर वाई EC2 प्राइसिंग, ये देख लीजिए। इसको EC2 इज़ फ्री टू ट्राई, जैसे मैंने को कहा था कि फ्री टियर में आपको फ्री यूज़ करने को मिलता है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, देखिए देयर आर मल्टीपल वेज टू पे फॉर EC2 इंस्टेंस। आपको मिलता है ऑन डिमांड, आप पे कर सकते हैं, जितना आपने यूज़ किया उतना पे किया। फिर एक सेविंग प्लान आता है, फिर रिजर्व्ड इंस्टेंस आता है, फिर आता है EC2 स्पॉट इंस्टेंस आता है, और आई थिंक बस इतना ही। तो अभी यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, बट ये 3 एक रिजर्व भी होता है जो आप सेविंग प्लान के अंदर ही समझ सकते हैं। तो ऑन डिमांड होता है, एक फ्री टियर होता है, मान के चलिए एक फ्री टियर है, उसके बाद ऑन डिमांड है, उसके बाद सेविंग है, देन आपका रिजर्व्ड इंस्टेंस है, देन आपका स्पॉट इंस्टेंस है। इसके अलावा ही डेडिकेटेड होस्ट होते हैं और भी कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, बट मेजरली यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई गई। तो ऑन डिमांड आप देख लीजिए, तो ऑन डिमांड में क्या कहता है कि आपको पे करना, जैसे आप यूज़ करते हैं वैसे से आपको, जैसे घंटे के हिसाब से या फिर सेकंड्स के हिसाब से आपको पे करना होता है। इसमें आपको कमिटमेंट नहीं करना है कि भाई आप 3 साल के लिए एक साथ पैसे दे दो या फिर 2 साल का एक साथ पैसे दे दो, ऐसा आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किसके लिए ये रिकमेंडेड है, जो लो कॉस्ट चाहते हैं उनके लिए, और लॉन्ग टर्म कमिट नहीं करना चाहते हैं पैसे के मामले में या फिर किसी प्लान के मामले में, उनके लिए ये प्लान सही है। आपका एप्लीकेशन शॉर्ट टर्म के लिए है, स्पाइक है और अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन से बीइंग डेवलप्ड बाय टेस्टेड ऑन EC2 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं या फिर डेवलप हो रहा है या फिर आपको टेस्ट करना है, तो उसके लिए आप EC2 ये ऑन डिमांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्राइसिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप सी ऑन डिमांड प्राइसिंग, इसमें अगर जाते हैं तो इसका प्राइसिंग किस तरीके से कैलकुलेशन होता है वो आपको देखने को मिलेगा। ये ज़रा ओपन हो जाए, देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पर देखें आप इसको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना सिखा देते हैं, फिर आपको प्राइसिंग का कोई नॉलेज रहता नहीं है। फिर बाद में जब 1 साल के बाद होता है EC2 आपका इंस्टेंस चलता रहेगा, तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप डेप्थ में नॉलेज लीजिए। क्रिएट करना तो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि ऑन डिमांड, इसको पढ़िएगा ज़रूर। और यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा कि कौन से रीजन में AWS के रीजन का लोकेशन टाइप कौन सा रीजन है हमारा। मान लीजिए कि हम लोग मुंबई यहाँ पर चूज़ करता हूँ, मैं मुंबई चूज़ किया मैंने। और कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, लिनक्स से, लिनक्स विद SQL इंटरप्राइज क्या रहेगा आपका, वो चूज़ कर लीजिएगा। और यूबंटू प्रो भी देखिए यहाँ पर दिख रहा है, विंडोज़ भी दिख रहा है। मैं अब लिनक्स में रखता हूँ इसको। और इंस्टेंस टाइप आपका क्या रहेगा, जनरल पर्पस में यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। और CPU कौन सा रहेगा, 1 2 3 क्या है आपका। यहाँ पर देखिए वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इंस्टेंस नेम आपको दिख रहा है, ये इंस्टेंस नेम है, इस तरीके से कोड किया गया एक तरीके से कि इसमें अगर माइक्रो चूज़ करते हैं तो पहले तो ये T4Z लिखा गया, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, फिर T3 आता है, फिर इस तरीके से आ गया T3A, इस तरीके से कोड किया गया इसको। तो यहाँ नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, 2X लार्ज, इस तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है। इसमें क्या दिखता है कि अगर आप नैनो लेते हैं तो इतना आपको प्राइस पड़ेगा, आवर्ली रेट दिख रहा है यहाँ पर। और इसमें 2 आपको CPU मिलने वाला है, इतना का मेमोरी मिलेगा, और इसमें आपको EBS का स्टोरेज मिलेगा, और आप अप टू 5 गीगाबिट नेटवर्क परफॉर्मेंस सब इसमें आपको मिलने वाला है। उसी तरीके से इसके लिए ये है,
इसके लिए प्राइसिंग ये है और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको पूरा लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डेटा ट्रांसफ़र का यहाँ पर अलग से आपको ये दिखता है और नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको अलग-अलग प्राइसेस दिखती जाएगी कि कौन-कौन सी चीज़ों के लिए ये चार्ज करने वाला है और उसका कितना प्राइस आपको देना पड़ेगा। आप नीचे करेंगे और देखिए आपको यहाँ पर इलास्टिक आईपी एड्रेस का भी मिलेगा। ये देख लीजिए इलास्टिक आईपी एड्रेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इलास्टिक आईपी एड्रेस देख सकते हैं। ऑल इन यूज़ एंड आइडल आईपी एड्रेस आर चार्ज, ये चार्ज बता रहा है टू सी पब्लिक। ये दिस आप इसको विजिट करके और जो भी चार्जेस वगैरह प्राइस पे वो देख सकते हैं। तो इसमें प्राइसिंग का बहुत आपको ध्यान रखना है वरना आपको पैसे देने पड़ सकते हैं हर एक चीज़ के लिए। ओके, सो यहाँ पर अगर आप सर्च करते हैं 4 लिखा मैंने तो 4 सीपीयू का जो भी रहेगा वह चलाएगा। यहाँ पर आप ऑल करेंगे तो जो सभी के लिए सभी का आपको चलाएगा। ये फ़िल्टर करने का एक तरीका है। यहाँ आपको मिल जाता है इंस्टेंस टाइप जनरल पर्पस मिलता है, फिर कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड मिलता है, यानी कि किसी में रैम ज़्यादा रहेगा, किसी में सीपीयू ज़्यादा रहेगा। वो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी को आप यहाँ पर चूज़ करते हैं। जैसे मेमोरी ऑप्टिमाइज़ चूज़ करते हैं तो मेमोरी आपको ज़्यादा मिलता है और जिस तरीके का आपको इंस्टेंस चाहिए उस टाइप को चूज़ कीजिए और उसी टाइप का यहाँ पर आपको प्राइसिंग दिख जाएगा कि किस तरीके से आपको कितना पैसा देना होता है। और फिर आप देखेंगे कि क्यों इससे लोग थोड़ा-सा कतराते हैं कि भई एडब्ल्यूएस ना यूज़ करो तो बेहतर है, कि प्राइसिंग इसकी इतनी ज़्यादा कभी-कभी आ जाती है कि लोग घबरा जाते हैं। बट आप अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो मेबी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये था ऑन डिमांड आप अभी देख रहे थे। इसके बाद आप सेविंग प्लान्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो सेविंग प्लान्स इसमें क्या होता है, इसमें ऑन डिमांड में आप जैसे-जैसे यूज़ करते हैं वैसे-वैसे आपको इसमें पैसे देने पड़ते हैं। ऑन सेविंग में क्या होता है कि आप कमिटमेंट कर दें कि आप कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ यूजेस फॉर 1 टू 3 ईयर आप एक कमिट कर देते हैं कि आप 1 साल 2 साल के लिए टर्म के लिए इतने के लिए आप यूज़ करने वाले हैं और उसके हिसाब से आपको पैसा लगता है। बट ये आपको थोड़ा-सा रिड्यूस रेट पे मिलता है बिकॉज़ आप कमिट कर रहे हैं कि आप 3 साल के लिए इस इंस्टेंस को यूज़ करेंगे, इसको आप अभी छोड़ेंगे नहीं। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा पैसा कम देके दुकान में आप जाते हैं तो कहता है कि अगर आप ज़्यादा मेरे कस्टमर हैं यानी कि रेगुलर कस्टमर है मेरे, तो मैं थोड़ा-सा आपको कम प्राइस में देता हूँ। अगर आप पहली बार जाते हो कुछ ज़्यादा प्राइस लगता है, तो उसी तरीके का कुछ ये सेविंग प्लान है। ओके, किसके लिए रिकमेंडेड है ये? रिकमेंडेड है कमिटेड एंड स्टेडी स्टेट यूज़र्स के लिए। कमिटेड रहना चाहते हैं आप, यहाँ आपका एप्लीकेशन चलेगा लंबे समय के लिए, तो उसके लिए ये प्लान है। और यूज़र लुकिंग फॉर टेक एडवांटेजेस ऑफ लेटेस्ट कंप्यूट ऑफरिंग व्हाइल कंटिन्यूइंग टू सेव मनी। देखिए तो लेटेस्ट तो मिलता ही है और थोड़ा पैसा भी बचाना है तो उसके लिए आप ये सेविंग प्लान का चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एक स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है कि अमेज़न EC2 स्पॉट इंस्टेंस लेट्स यू टेक एडवांटेज ऑफ अनयूज्ड EC2 कैपेसिटी इन द AWS क्लाउड एंड आर अवेलेबल एट डिस्काउंट ऑफ 90% कंपेयर टू ऑन डिमांड प्राइस। यानी कि ऑन डिमांड में जो प्राइस आप देते हैं उससे 90% डिस्काउंट रेट पर आपको ये इसमें इंस्टेंस मिलने वाला है। लेकिन इसमें बात कुछ ऐसी है कि ये अनयूज्ड EC2 का आपको देगा, यानी कि अनयूज्ड है कोई EC2 इसके क्लाउड में तो वो आपको अलाउड कर देगा और अगर यूज़ होता है तो फिर आपका वो चला गया समझिए। तो ये फॉल्ट टॉलरेंट और स्टेटलेस अगर वर्कलोड का इससे कोई काम करना है तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई परसिस्टेंट कुछ नहीं है तो उसके लिए आप स्पॉट इंस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका प्राइसिंग देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं और सेविंग प्लान का प्राइसिंग देखना तो आप यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा-सा आपको और रिसर्च करना पड़ेगा यहाँ पर आकर, ठीक है? तो ये प्राइसिंग मैं अभी दिखाऊँगा तो अभी 2 घंटे लगने वाले हैं मुझे। इसी में फिर आप लोग कहेंगे कि भैया ये तो खाली थ्योरी पढ़ाते हैं ये और कुछ है नहीं इनका। तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोग देख रहे हैं स्पॉट का नहीं सेविंग प्लान देख रहे हैं और ये आपको बता रहा है सेविंग प्लान में कंपेयर करके ऑन डिमांड से। ऑन डिमांड में आपको इतना देना पड़ेगा लेकिन सेविंग प्लान में आपको इतना देना पड़ेगा बट इसमें आप कमिटमेंट करते हैं ये ध्यान में रखिएगा। ओके, सो करता हूँ क्लोज़ और आई बिलीव मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ। तो प्राइसिंग हमने देख लिया और यहाँ पर आप और देख लीजिएगा नीचे आपको पढ़ना है पर सेकंड बिलिंग, ये सब पढ़ेंगे तो आप फँसेंगे नहीं। इंस्टेंस टाइप आप यहाँ देख सकते हैं, इंस्टेंस डिटेल मिला जनरल पर्पस मिलता है, फिर आपको मिलता है कंप्यूट ऑप्टिमाइज़ जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पर कोड वगैरह इंस्टेंस साइज़ वगैरह के हिसाब से देखा नैनो, माइक्रो इस तरीके से कैटेगराइज़ किया गया और उसमें क्या सीपीयू होता है, क्या रैम होता है, क्या बैंडविड्थ होता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नेटवर्क बैंडविड्थ वगैरह सब आपको देखने मिलेगी। ये आपका EBS का बैंडविड्थ है। ओके, so इसको एक बार जरूर से स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके एक बार जरूर देखना है। फिर यहाँ FAQ आता है, देन यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड चला आता है और यहाँ से आपको मिलता है कि कैसे करना है, लॉगिन करना है, लॉन्च का इंस्टेंस को कॉन्फ़िगर करना है, जिसमें आप ग्रुप सेट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप और स्टोरेज लेते हैं, फिर चूज़ करते हैं, लॉन्च करते हैं। देन आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टेंस से और आप चाहें तो टर्मिनेट कर सकते हैं। टोटल के लिए आपको दिखाया जाता है कि किस तरीके से आप अपने EC2 इंस्टेंस में लैम्प वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, यानी कि लिनक्स, अपाचे और माइस्क्ल या फिर MariaDB और या बिल PHP। सो वर्डप्रेस कैसे करते हैं वह दिखाता है और 10 मिनट्स का एक ट्यूटोरियल भी दे रहा है।
अमेज़ॉन इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के लिए यहाँ पर ऑटो स्केलिंग कैसे करेंगे, स्पॉट के लिए यहाँ पे बता रहा है, और काफ़ी सारे हैं इसमें अच्छी डॉक्यूमेंटेशन इसका अच्छा है, तो आपको बढ़िया मिल जाएगा। और फिर रिसोर्स और भी यहाँ पर है जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर व्यू ऑल डॉक्यूमेंटेशन में आ सकते हैं आप, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑल डॉक्यूमेंटेशन जिसमें आपको फीचर्ड में दिख जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं किसका को डॉक्यूमेंटेशन देखना है, EC2 को देखना है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो EC2 का आपको दिखेगा, और इसमें आपको और डिटेल में डेप्थ में सीखने को मिलेगा। जैसे मैं देखना चाहता हूँ इसमें EC यूज़र गाइड फॉर लिनक्स इंस्टेंस, इसमें क्लिक किया मैंने और ये मुझे लेके जाएगा इस डॉक पे। तो व्हाट इज़ अमेज़न EC2, यहाँ पर जानकारी मिलेगी। और फीचर क्या है इसका, यहीं से मैंने देख के लिखा था, अभी आपको जो पढ़ा रहा था मैं, हुआ तो इंस्टेंस मैंने बताया था, AMI मैंने बताया था, इंस्टेंस टाइप बताया था, की पेयर बताया था, स्टोर वॉल्यूम नहीं बताया था, EBS और रीजन ऑफ जोन देखते हैं, फिर सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं, फ्लैस्टिक IP एड्रेस भी होता है इसमें, टैग होता है इसी में, और VPC में होता है। गेटिंग स्टार्टेड में आपको ये सारी चीज़ें दिख जाती है, और काफ़ी अच्छा इनका पूरा ट्यूटोरियल है। अगर आप देखना चाहें तो इसको देखिएगा, और सीखना चाहें यहाँ से सीख सकते हैं। देखिए इसमें प्राइसिंग में देखिए डिटेल में बताया गया है कि फ्री टियर आपको मिलता है, फिर ऑन डिमांड मिलता है, फिर सेविंग प्लान होता है एक, फिर होता है रिजर्व्ड इंस्टेंस होता है, देन स्पॉट इंस्टेंस होता है, फिर डेडिकेटेड होस्ट होता है, फिर ऑन डिमांड बाय कैपेसिटी रिजर्वेशन होता है, फिर फर्स्ट सेकंड बिलिंग, ये सब यहाँ पर बताया गया है डिटेल। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेज़न मशीन इमेज का एक अलग से डॉक्यूमेंटेशन में दिया गया है, इंस्टेंस का अलग से दिया गया है, मॉनिटर का अलग से, नेटवर्किंग का अलग से, सबका अलग से दिया गया है। EC2 में EC2 के अंदर जो कुछ भी आता है वो सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना। तो देखिएगा इसको, अगर आपको पढ़ना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। EMI टाइप, ये देख लीजिए अलग अलग टाइप है यहाँ पर, ये सब टाइप आपको देखने को मिलता है, इधर से पढ़ने को मिलेगा। वर्चुअलाइजेशन टाइप आपको मिलेगा, देखिए ये सब। ओके जी, तो इसको पढ़िएगा अगर आपको पढ़ना है तो, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। पूरा नहीं, बट थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ लेना है। अब जो कि थ्योरी मैंने आपको बहुत बता दिया, और आई थिंक बोर हो गए हैं आप ही, आपको 30 मिनट लगभग होने को है, ये 20 मिनट तो हो ही गया होगा। मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगा, डायरेक्टली प्रैक्टिकल में जंप कर सकते हैं थ्योरी अगर हम बोरिंग लगे किसी को तो। इसलिए देखते हैं कि कैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा समय अभी हमें इसमें देना चाहिए। तो इसको क्लोज करता हूँ मैं, और सिंपली आते हैं aws.amazon.com पर, और यहाँ से माई अकाउंट में, या फिर आप साइन इन टू कंसोल में क्लिक कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो एक एडमिन बनाया था, गिक नाम का मैंने बनाया था, मैं उससे काम करने वाला। आप चाहें तो रूट से भी कर सकते हैं, या फिर कोई अपना IAM यूज़र क्रिएट करके भी कर सकते हैं। मैं IAM यूज़र मैंने क्रिएट किया था गिक नाम का, यूज़र 1 नाम का, तो दोनों में से किसी का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखनी है अकाउंट ID, और अकाउंट ID मुझे याद नहीं है, बट मुझे याद है अकाउंट एलियास, मैं वो लिखूँगा। और मैंने आपको बताया था कि अकाउंट एलियास कैसे क्रिएट करते हैं, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और मेरा नाम है, IAM यूज़र नेम है गिक, वो लिखा, और यहाँ पर सिंपली पासवर्ड देना है। कोई इसमें हमने MFA नहीं लगाया हुआ है, तो कोई कोड वगैरह नहीं डालना, डायरेक्टली साइन इन में क्लिक करेंगे और ये हमारा साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद हमने बिलिंग देखा था, IAM हम लोग देख चुके थे, आज हमारी बारी है EC2 देखने की। तो इसी यहाँ सर्विस में क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से आप कहते जाते हैं कंप्यूट में, यहाँ आपको EC2 मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं EC2, देखिए सर्च कीजिए, ये ज़्यादा ईजी ऑप्शन है, EC2 सर्च कर लिया और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस सर्विस हमको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और ये इसका डैशबोर्ड जो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, आपको देख लीजिए एक बार, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके, ये डैशबोर्ड है। यहाँ पर अलग अलग सर्विसेज है, आप देख सकते हैं कि EC2 ग्लोबल व्यू है, ग्लोबल व्यू आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ग्लोबल व्यू इसका देख सकते हैं। इससे सब कुछ फैच हो गया, और आप देख सकते हैं ये डिटेल्स आपको देखने को मिलती है, रिसोर्स रीजन काउंट, यहाँ पर आप देख लीजिए ये सब आपको देखने को मिलता है। ओके, सो बट मुझे ये देखना नहीं है, तो मैं सिंपली इसको करता हूँ बैक करने का, कहाँ है भाई, वापस से हम लोग चलते हैं EC2 में, लिखता हूँ मैं EC2, और यहाँ पर क्लिक करते हैं। देन हम लोग वापस EC2 के डैशबोर्ड पे लैंड करेंगे यहाँ पर, और इसमें देखिए रिसोर्स आपको दिखता है यहाँ पर कि यू आर यूजिंग द फॉलोइंग अमेजोन EC2 रिसोर्स इन द US ईस्ट वर्जीनिया रीजन। तो आप यहाँ से चाहें तो अपना चेंज कर सकते हैं, जो भी आपका जोन है वह, मैं चेंज करके इसको कर देता हूँ मुंबई। तो EC2 सर्विस के लिए हम लोगों ने जो जोन चूज़ किया है, मतलब रीजन चूज़ किया है, वो हमने चूज़ किया है मुंबई। आप देख सकते हैं एशिया पैसिफिक मुंबई AP South-1 इसका कोड लिखा हुआ है। सो यू आर यूजिंग फॉलोइंग EC2 इंस्टेंस, और यहाँ पर अब आपको रीजन अपना खुद का दिखाई देता है। यहाँ से आप इंस्टेंस रनिंग में यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से आप इलास्टिक IP के लिए जा सकते हैं। ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पर दिख जाती है, रिसोर्स है ये आपका पूरा। यहाँ पर आपको दिख जाता है EC2 फ्री टियर में अभी आप हैं, और ऑफर फॉर ऑल रीजन्स यहाँ पर देखने को मिलता है, और 0 EC2 फ्री टियर ऑफर इन यूज़ है अभी, और एंड ऑफ मंथ फोरकास्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और एग्जिट फ्री टियर अगर होगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर और डिटेल ले सकते। अगर क्विकली आपको लॉन्च करना है कोई इंस्टेंस, तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके कर सकते हैं। माइग्रेट करना तो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पर सर्वर हेल्थ का डैशबोर्ड आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि स्टेटस ये ऑपरेटिंग नॉर्मली है, अभी तो बढ़िया चल रहा है। और इसमें कौन कौन सा जोन है आप देख सकते हैं।
साउथ 1 में साउथ साउथ डैश 1A है, 1B है और 1C है, ये सारी चीज़ें हैं। और जोन आईडी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यानी कि इस रीजन में जो हमने अभी रीजन चूज़ किया एशिया पैसिफिक मुंबई में, इसमें 3 जोन मुझे दिखाई दे रहा है, 1A1 AB ए नहीं 1A 1B 1C इस तरीके से करके, और इसकी जोन आईडी आपको देखने मिलती है। इंस्टेंस अलार्म आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। इंस्टेंस अलार्म हमारे यहाँ पर इनसफिशिएंट डेटा वगैरह तो आपको अलार्म मिलेगा। शेड्यूल इवेंट आपको दिखता है यहाँ पर, अगर कोई शेड्यूल इवेंट है, कोई इवेंट अगर शेड्यूल है तो वो आपको दिखेगा, अभी नो शेड्यूल इवेंट बता रहा है। माइग्रेट के लिए यहाँ पर क्विक आईडी फिल्टर करना हो तो यहाँ पर रिसोर्स आईडी लिख कर और कुछ रिसोर्स यहाँ पर दी गई है। ओके, तो ये हो गया। अब इवेंट्स में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप इवेंट्स को देख पाएंगे, अभी कोई इवेंट्स है नहीं हमारा, नो इवेंट्स इन दिस रीजन। आप एक्शन में जाकर यहाँ से अपने इवेंट को शेड्यूल कर सकते हैं, जो भी शेड्यूल इवेंट होगा वह, फिर मॉडिफाई ऑटो इनेबल कर सकते हैं, फिर इनेबल आईओ कर सकते हैं, उसके बाद मैनेज कर सकते हैं इवेंट नोटिफिकेशन को और इवेंट विंडोज़ को। देन अगर आप नीचे आते हैं आपको यहाँ पर इंस्टेंस देखने को मिलता है, जो कि हमें आज देखना है। तो इंस्टेंस में अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि इंस्टेंस लॉन्च, ये इसका पूरा एरिया आपको दिख रहा है। यहाँ से ये रीलोड का बटन है, या रिफ्रेश का बटन है, इसे आप रिफ्रेश कर सकते हैं इंस्टेंस को। यहाँ पर जो भी होगा लिस्ट यहाँ पर दिखेगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर कनेक्ट करने का बटन है, बट हाईलाइट नहीं है क्योंकि अभी कोई इंस्टेंस नहीं है। देन यहाँ पर इंस्टेंस स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आप यूज़ करके इंस्टेंस को स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं, हाइबरनेट कर सकते हैं और टर्मिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्शन दिखता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्यू डिलीट कर सकते हैं, मैनेज इंस्टेंस स्टेट कर सकते हैं, और इंस्टेंस सेटिंग वगैरह यहाँ से आपको देखने को मिल जाती है बहुत सारी। ये हाईलाइट हो जाती है जब आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तब। यहाँ से आप लॉन्च कर सकते हैं इंस्टेंट को, और यहाँ पर चाहे लॉन्च कर सकते हैं, या फिर आप आपने कोई टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, उस टेम्पलेट से अगर आपको कोई इंस्टेंस लॉन्च करना है तब इसका यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आप माइग्रेट कर सकते हैं सर्वर। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का बटन है, ये प्रेफरेंस का बटन है ये, और फिल्टर करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, ये फिल्टर करना हो तो, और यहाँ पर स्टेट दिया गया है कि कौन सा हमारा रनिंग है वो दिखा, कौन सा स्टॉप है, कौन सा टर्मिनेट है, कौन सा पेंडिंग, कौन सा शट डाउन है, कौन सा स्टॉप हो रहा है वो दिखा। और यहाँ एक टेबल की तरह आपको दिखता है ये, जिसमें आपके इंस्टेंस का सारा डिटेल दिखेगा, नेम दिखेगा, आईडी दिखेगी, इंस्टेंट का स्टेट दिखेगा, इंस्टेंस का टाइप दिखेगा, स्टेटस चेक दिखेगा, अलार्म स्टेटस दिखेगा, जोन दिखेगा, और बाकी डिटेल्स यहाँ पर आईपी वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगी। यहाँ क्लिक करके आप लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज हमारा अभी कोई नहीं है, यहाँ लॉन्च बटन आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं आप, तो इंस्टेंस टाइप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको बहुत सारी इंस्टेंस टाइप मिल जाएगी। अभी देखिए ये हमारा आता है खुल के, देखिए यहाँ पर जो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में दिखा रहा था वही आपको सारी चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, देखिए आपको दिख जाएगा। ऐसा आप चाहे फिल्टर कर सकते हैं कि किस तरीके का आपको चाहिए, वह आप इंस्टेंस टाइप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, और आप चाहे तो आप यहीं से सिलेक्ट करके और लॉन्च कर सकते हैं कि मुझे इस इंस्टेंस टाइप पर अपना इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो यहाँ से भी आप लॉन्च कर सकते हैं इंस्टेंस, अगर लॉन्च करना है उस केस में। बट यहाँ से नहीं करना मुझे, यहाँ सेलेक्ट करते हैं किसी को, तो इस इंस्टेंस में क्या डिटेल है वो आपको देखने को मिलता है। ये इंस्टेंस टाइप कौन सा है, ऑटो रिकवरी सपोर्ट है या नहीं, इंस्टेंस फैमिलीज़ की कौन सी है, इंस्टेंस साइज़ क्या है इसका, हाइपरवीजर है या नहीं, और ऑन डिमांड हाइबरनेट सपोर्ट है या नहीं, डेडिकेटेड होस्ट सपोर्ट है या नहीं, और ये सारी चीज़ दिखती हैं। फिर आप कंप्यूटर में जाके इसको फ्री टियर एलिजिबल है या नहीं, ये फ्री टियर में नहीं है, देख सकते हैं ये फॉल्स दिख रहा है, ये फ्री टियर में नहीं है, इसका आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो। फ्री ट्रायल भी नहीं है ये, इसमें पैसा देना पड़ेगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखती है। अगर आप इसको चूज़ करते हैं, इसको हटाता हूँ मैं इस वाले को, तो देखिए आपको ये दिख जाएगा, कंप्यूटर में आते हैं, देखिए ये फ्री टियर में है। ये जो T2 माइक्रो आप देख रहे हैं, ये वाला इंस्टेंस टाइप ये फ्री टियर में हमें मिलता है, जिसमें एक CPU मिलता है, एक मेमोरी मिलता है, 1 GB का मेमोरी मिलता है, और ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, ये सब कुछ। ओके, उसके बाद आपको ये ऑन डिमांड पर ये चार्जेस आपको देनी पड़ेगी। लिनक्स प्राइसिंग ये है और विंडोज़ प्राइसिंग ये है, जब फ्री टियर आपका कंप्लीट होगा उसके बाद। तो डिटेल लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीका है यहाँ से हम। और सारी डिटेल मिल जाती है कि मेमोरी आपको कितना मिलता है, ये सब यहीं से। आर्किटेक्चर आपके क्या इंस्टेंस के अंदर का जो भी इंस्टॉल होगा उसका क्या आर्किटेक्चर रहेगा, वह सब आप यहाँ से देख सकते हैं। नेटवर्किंग का डिटेल आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अवेलेबल जोन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर आपको ये सारी डिटेल मिल जाती है। स्टोरेज आपका क्या रहेगा क्या नहीं है वह सब आपको यहाँ पर मिलता है। सेलेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देन प्राइसिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सो इतनी सारी डिटेल यहाँ पर है जो आप यहाँ से देख सकते हैं इंस्टेंस टाइप से। देन यहाँ आते हैं आप लॉन्च टेम्पलेट में। तो यहाँ पर आप अपना खुद का एक टेम्पलेट बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ें करके, जैसे क्रिएट टेम्पलेट, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट में अगर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप अपने टेम्पलेट का क्या नाम रखना चाहते हैं वो रखिए। फिर टेम्पलेट वर्जन क्या देना चाहते हैं वो दीजिए। फिर टेम्पलेट टैग्स देना चाहते हैं तो वह लिख सकते हैं। सोर्स टेम्पलेट अगर कोई आपका तो वह लिख सकते हैं। देन यहाँ पर आप चूज़ कीजिए कि कौन सा आपका इमेज रहेगा, मतलब OS इमेज क्या रहेगा, अमेजोन लिनक्स का,
मैक ओएस का, यूबंटू का, माइक्रोसॉफ्ट का, रेड हैट है। उसके बाद देखिए एसयूएसी है, फिर डीबियन है, बहुत सारे हैं। और फिर इमेज टाइप आपका क्या है ये, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ चूज़ करने का है। इंस्टेंस टाइप, आपकी जगह इंस्टेंस टाइप क्या है वो आप चूज़ कर सकते हैं। की पेयर आप कौन सा चूज़ करना चाहते हैं यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नेटवर्किंग सेटिंग है, स्टोरेज के लिए वॉल्यूम वगैरह का सेट करना चाहिए। तो एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया आपने, और इसी टेम्पलेट पे आप अपने इंस्टेंस बार बार लॉन्च करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बार आपको सेटिंग नहीं करना पड़ेगा। ओके, बट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। हम लोग वापस आते हैं EC2 पे। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग प्लान्स जो मैं बता रहा था आपको, प्राइसिंग मॉडल। जैसे यहाँ पर ऑन डिमांड तो डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब अगर आप इंस्टेंस में जाते हैं और यहाँ से कोई इंस्टेंस लॉन्च करते हैं तो ये ऑन डिमांड पे आता है। लेकिन अगर आपको स्पॉट प्लान लेना है, इंस्टेंस लॉन्च करना था, आप यहाँ पर स्पॉट रिक्वेस्ट में आते हैं और फिर यहाँ से आप लॉन्च कर सकते हैं रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस। ओके, तो ये अनयूज्ड जो EC2 होता है उसको देता है। इसमें क्लिक करके उसके बारे में और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। प्राइस देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। देन इसके नीचे सेविंग प्लान है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर सेविंग प्लान की क्या प्राइसेस रहेगी, किस तरीके से खरीदेंगे, वह सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट देखिए, व्हाट आर सेविंग प्लान्स, यहाँ पर आपको सारा कुछ मिल जाता है। यहाँ पर परचेज सेविंग प्लान में क्लिक करेंगे, इसके बाद आप आगे की डिटेल फॉलो करते जाइए और आपको मिल जाए। रिजर्व इंस्टेंस है, यहाँ पर आप रिजर्व इंस्टेंस परचेज कर सकते हैं। देन डेडिकेटेड होस्ट भी आप परचेज कर सकते हैं, और आप चाहें तो कैपेसिटी रिजर्वेशन के लिए भी यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। ओके, सो ये लॉन्च हो रहा है हमारा। क्रिएट कैपेसिटी रिजर्वेशन आपको करना तो अभी कर सकते हैं। इसका डिटेल कहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंटेशन में भी, कि आप डॉक्यूमेंटेशन में जाइएगा तो वहाँ से आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। जहाँ तक क्रिएट करने की बात है तो उसके नीचे यहाँ पर आपको इंस्टेंस में आना होता है, बट अभी उसमें आएंगे थोड़ा सा लंबा हो रहा है मुझे मालूम है। ये थोड़ा सा इसमें और जानकारी ले लेते हैं, या फिर इसमें क्रिएट करना मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा, तो ज़्यादा और लंबा हो जाएगा। तो हम लोग अभी EC2 देख रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो इमेजेस में आते हैं। अगर आप इमेजेस, आपको AMIs दिख जाएगी कि क्या कौन कौन सा अमेजॉन इमेजेस है हमारा, वह सब दिख जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि आपको ऑन बाय मी लिखा हुआ है। आप अगर पब्लिक इमेजेस करेंगे तो बहुत सारी इमेजेस आपको दिख जाएगी। यहाँ पर देखिए बहुत सारी इमेजेस, यही इमेजेस इंस्टॉल होती हैं EC2 पे, जिससे आपको यूबंटू मिल सकता है, या फिर आपको मिल सकता है अमेजॉन लिनक्स मिल सकता है। देखिए यूबंटू यहाँ पर कहीं होगा, एक विंडोज सर्वर यहाँ पर मिल रहा है। डीप लर्निंग के लिए ये है, और देखिए यूबंटू प्रो आपको मिल जाता है। और भी बहुत सारी यहाँ पर इमेजेस हैं, पब्लिक इमेजेस रखी गई हैं। अब डिजेबल्ड इमेजेस भी हैं जिसमें कुछ नहीं है, प्राइवेट इमेजेस हैं जो कि कुछ भी नहीं है। तो पब्लिक इमेजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके जी, तो इसका सोर्स क्या है, इसका AMI का ID क्या है, इसका ऑनर क्या है, वह सब आपको यहाँ पर डिटेल देखने को मिलता है। आप इसको में सिलेक्ट करके, जैसे ubuntu इमेज ये वाला है, ये फ्री वाला है बिलीव होगा, तो इसका डिटेल अगर आपको देना, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आते हैं तो आपको दिखता है डिटेल में कि AMD IDs की क्या, इमेज टाइप इसका क्या है, प्लेटफॉर्म डिटेल क्या है इसका, रूट डिवाइस टाइप इसका क्या रहेगा, इमेज नेम MI नेम क्या रहेगा, अकाउंट ऑनर अकाउंट ID क्या है, आर्किटेक्चर इसका क्या रहेगा। ये पूरा का पूरा आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलती है। स्टोरेज में जाते हैं तो स्टोरेज का रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाती है। देखिए आपका क्या बनेगा रूट डिवाइस पे, वह सब कुछ देखने को मिल जाता है, क्योंकि टैग्स देखने को मिल जाएगा। और फिर आप चाहें तो आपको अपना इमेज यहाँ से सेलेक्ट करके, थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैं, इस इमेज को सेलेक्ट किया और यहाँ से भी अपना इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। फिर यहाँ पर रिसाइकिल बिन है, अगर आप कोई अपना खुद का बनाते हो डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन यहाँ पर रखा हुआ है, जिसका आप यूज़ करके रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर EC2 इमेज बिल्डर, अपना अगर इमेज बिल्ड करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉपी और ये सारे एक्शंस। ओके, ये AMI कैटलॉग है। अगर कैटलॉग में आते हैं तो आपको जानकारी मिलती है, फ़िल्टर वगैरह कर सकते हैं अपने जो भी अमेजॉन लिनक्स ये है, फिर ये है, फिर इसके अंदर में नीचे मैक है, फिर रेड हैट है, यूबंटू मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट मिल जाएगा, डिवन मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो आप इसमें देख लीजिएगा। तो ये क्विक स्टार्ट के लिए यहाँ पर माई AMI में आएंगे, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। और मार्केट प्लेस में आते हैं तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं आपको, और कम्युनिटी में आते हैं तो आपको और भी बहुत सारी जानकारी, मतलब बहुत सारी AMI मिल जाती है। कैटलॉग है ये। आई मीन आपको कैटलॉग का मतलब तो पता ही होगा, मोबाइल आपने खरीदा होगा पहले, आज तो लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, लेकिन पहले मोबाइल जब दुकान में आप खरीद जाते थे तो दुकान में कोई कैटलॉग मिलता था। अभी आप सोफ़ा वगैरह खरीदने के लिए जाओ तो आपको मिल जाता है। तो बस यही है, और आप चाहें तो सिलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट, या फिर लॉन्च कर सकते हैं इंस्टेंस यहीं से। ये हो गया। उसके बाद आप इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, यहाँ पर आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ये वॉल्यूम क्रिएट करना है EBS वॉल्यूम, तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। स्नैपशॉट लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। लाइफ साइकिल मैनेजर के लिए यहाँ पर है, ये पॉलिसी वगैरह डाल सकते हैं। देन नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी ग्रुप, जो मैंने कहा था कि आप फायरवॉल वगैरह यहाँ पर लगा सकते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इलास्टिक IP, अगर आपको स्टैटिक IP चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ से एलोकेट कर सकते हैं IP। देन प्लेसमेंट ग्रुप है यहाँ पर, और फिर की पेयर्स है, जो आपका SSH की के लिए की पेयर बनेगा वहाँ, और नेटवर्क इंटरफेसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन लोड बैलेंसिंग के लिए नीचे है लोड बैलेंसर है,
अगर आपको क्रिएट करना हो अपने इंस्टेंस के लिए लोड बैलेंसर वगैरह तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट ग्रुप होता है एक, ये सब मैं आपको टर्म बताऊंगा आगे थोड़ा सा और डेप्थ में, लेकिन अभी के लिए बस इंट्रो दे रहा हूँ। ट्रस्ट स्टोर है जो कि न्यू आया हुआ है, और यहाँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप। फिर यहाँ नीचे आते हैं तो नीचे आपको सेटिंग्स मिलती है, इसमें आप डेटा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें देखते हैं, जोन वगैरह देख सकते हैं, ये सब आपको दिखता है, कोलकाता इन दिल्ली ये सब आपको दिखता है अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल। बट ये दोस्तों ऑप्टिन स्टेटस का क्या डिजेबल्ड है, तो ये सब है। EC2 सीरियल कंसोल ये सब आपको देखने को मिल जा रहा है यहाँ से। तो दोस्तों ये है EC2 के बारे में पूरी जानकारी। अब चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लॉन्च कर सकते हैं एक नया EC2 इंस्टेंस इन AWS, वो भी EC2 फ्री टियर में। और यहीं से मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, तो यहीं से मैं शुरू करूँगा। लेकिन जाने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में प्लेलिस्ट वाले टैब में आना है और इस AWS लिस्ट को फॉलो जरूर करना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ वहाँ से देखेंगे तो। साथ में चूंकि हम लोग EC2 देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा VPS का प्लेलिस्ट जरूर देखिए, यहीं कहीं होगा, देखिए डोमेन एंड VPS ये वाली प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में जो काम मैंने आपको बताया है, कि जो काम मैंने आपको सिखा है, ये ज़्यादा मैनुअल है इस EC2 से। यानी कि यहाँ पर आप जो क्लिक क्लिक करके करते हैं ये आपको यहाँ से कमांड लाइन में करना पड़ता है, तो अगर आपने इसको देखा है तो आप ज़्यादा डेप्थ में EC2 को समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ से सिर्फ देख सकते हैं कि कैसे होस्ट करते हैं, SSL सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब पॉइंट कैसे करते हैं डोमेन को, ये सब सिर्फ देख लीजिए। और जहाँ जिस तरीके से यहाँ पर मैंने डिप्लॉयमेंट का काम किया है, होस्ट करने का काम किया है, सेम उसी तरीके से आप EC2 में करेंगे। ओके, सो इसको करते हैं क्लोज। बस सजेशन था आपको, आप चाहते हैं तो कीजिए, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी भाई। ये था EC2 के बारे में संपूर्ण जानकारी, इसका प्राइसिंग मॉडल वगैरह सब कुछ मैंने बताने की कोशिश की है, थोड़ा सा लंबा हो गया मुझे मालूम है। अगर किसी को बोरिंग फील हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि थ्योरी होता है थोड़ा सा बोरिंग होता है, बट उम्मीद है कि आप इन्जॉय भी करेंगे आगे। तो यहीं पर मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन यहीं से हम लोग शुरू करेंगे कि कैसे आप इंस्टेंस अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।